लीजिए, स्वागत है लाइव न्यूज नाउ चैनल में। आज आपको ऐसी जगह और ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो पूरे राजस्थान ही देश विदेश में अपना परचम लहराए हुए हैं। संगीत जगत में जिनकी पहुंच मतलब समुद्र के पार है, ऐसा कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्णा ट्रेडर्स, जो कि कल्याण जी के रास्ते में स्थित है, और आज हम वहीं से बात कर रहे हैं और उनके ऑनर दीपक शर्मा जी से आपका परिचय करवाते हैं। दीपक शर्मा जी नमस्कार। लाइव न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप थोड़ा सा इस कृष्णा ट्रेडर्स और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने शुरुआत कैसे की और मतलब जिस तरीके से चर्चाएं देश विदेश में आपकी कृष्णा ट्रेडर्स की हो रही है, थोड़ा सा इसमें मार्गदर्शन कीजिए। ये बिजनेस मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरे फादर ने, श्री राजू शर्मा ने, और इसके बाद मैं, मेरे भैया दोनों इस बिजनेस को सुचारू रूप से चला रहे हैं। हम लोग का हारमोनियम मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तबले का काम है बेसिकली, और कुछ कवर्स और रिपेयरिंग का सारा हम लोग काम देखते हैं, सितार हो गया सब कुछ। अरे बहुत अच्छी बात है। आजकल मैं देखता हूँ कि कई दुकानों पे हम इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहते हैं और कुछ समय बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो कहते हैं नहीं, हमारे पास यहाँ रिपेयरिंग नहीं होती है, आप कहीं और से करवाइए। तो आपका तो रिपेयरिंग का है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमने ये भी सुना है कि पूरे मतलब राजस्थान से आपके पास जयपुर में इंस्ट्रूमेंट रिपेयर होने के लिए आते हैं। राजस्थान से भी आते हैं, दिल्ली बॉम्बे से भी कई बार कुछ आर्टिस्ट लोग जयपुर आते हैं, वो यहाँ साथ में हारमोनियम या जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेकर आ जाते हैं। कुछ ऐसे म्यूजिशियंस जो ख्याति प्राप्त आपके म्यूजिशियंस हैं, उनके कोई नाम बताना चाहेंगे जो आपकी दुकान पर आए हुए हैं? ऐसे तो काफी नाम है, फिर भी जैसे सारंगी वाले खान साहब हो गए, मोइनुद्दीन जी, इसके अलावा पद्मश्री मोइनुद्दीन खान साहब की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। इसके अलावा कोटा से हैं रजत अली भारती सर, राजन सर, और अभी इंडियन आइडल में पीयूष भैया हैं, पीयूष कुमार जी, वो भी काफी समय से नहीं ठीक कराते हैं। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है कि देश विदेश के ख्याति नाम प्राप्त कलाकार भी मतलब आपके यहाँ से और संगीत वाद्य लेकर जाते हैं और आपकी मतलब इस कला की बड़ाई करते हैं कि वहां से रिपेयर हमने करवाया और वहां से वाद्य यंत्र लिया है। ये बहुत अच्छी बात है श्री कृष्णा ट्रेडर्स के लिए। और आप खुद ही हारमोनियम बनाते हैं, ऐसा भी सुना है? हाँ, हम लोग का यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है खुद का हारमोनियम का, और बाकी ठीक करने में सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे बंगाली कारीगर हैं, मोतियार रहमान और प्रफुल्लो दादा, जो इंस्ट्रूमेंट को ठीक करते हैं। ये कारीगर जयपुर के ही हैं या कहीं बाहर? नहीं, ये कोलकाता बंगाल से हैं। तो उनकी रहने की व्यवस्था सब आपने वो की? सब हम लोग के पास काफी सालों से हैं, उनको 25 साल हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास सिर्फ हारमोनियम, तबला, ढोलक ये इन्हीं का काम है या ट्रेडिशनल जो बड़े नगाड़े होते हैं या रावण हत्था जैसे सारंगी, पुराने जो वाद्य यंत्र क्या वो भी हैं? सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। रावण हत्था, नगाड़ा नहीं, सारंगी हो गया, इसराज दिलरुबा हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ही मिलते हैं। जी जी। एक चर्चा हमने और सुनी थी आपके बारे में, इसीलिए हम आपसे इंटरव्यू के लिए आए हैं कि आप जैसे कोई जिसको इंस्ट्रूमेंट खरीदने की कैपेसिटी नहीं है और काफी गरीबी रेखा के नीचे है, और उसको आप हारमोनियम, तबला किराए पे भी, बहुत न्यूनतम किराया जिससे आपका मेंटेनेंस निकल सके उस इंस्ट्रूमेंट का, उस पर आप देते हैं रेंटल पे, ऐसा सुना है? बिल्कुल देते हैं। उसका कारण जो नहीं खरीद पाए वो भी है, और इंस्ट्रूमेंट का मिस यूज नहीं हो वो भी है। मिस यूज का मतलब प्रकाश डालिए थोड़ा सा। जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, ये पेड़ कट के बनते हैं, और मैं चाहता हूँ कोई यूज ना करे तो उसके लिए पेड़ भी नहीं कटना चाहिए। अरे बहुत ही अच्छी बात है। प्रकृति को लेकर अभी जैसे सरकार, मोदी जी ने भी मतलब बहुत मुहिम उठा रखी है कि हर पेड़ लगाए, पानी जितना हो उतना सेव करें, और आपकी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को लेकर सोच जिससे पेड़ों की बचत हो सके, ये वाकई में एक सराहनीय है। और नई आने वाली युवा पीढ़ी को और अन्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो कंपनियां बना रही है उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है। ऐसा होना सबके लिए चाहिए, सभी इस काम को करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सीखने वाले अप्रोक्स 70% इसको छोड़ देते हैं। ये मुख्य कारण है, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, इंडियन हो या वेस्टर्न हो, तो पैसे की बचत तो सब तरह करनी चाहिए। जी जी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके यहाँ कुछ कारखाने का हम दृश्य देखना चाहेंगे और इंस्ट्रूमेंटल का भी कुछ फोटो वीडियो हम लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आप हमें थोड़ा सा आपके नगाड़े जो बड़े वाद्य यंत्र नोपत जिसको बोलते हैं उनको भी थोड़ा सा दिखाइए, आप बताइए। ये मंदिर के बड़े नगाड़े हैं जो आरती के वक्त यूज किए जाते हैं।
अरे वाह, ये हमने मतलब फिल्मों में ही देखे हैं, इतने बड़े बड़े नगाड़े। इससे बड़े भी आते हैं लेकिन वो दूसरे गोडाउन में है, क्योंकि यहाँ अंदर आने के लिए स्पेस नहीं है उतना। जी 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 जी। अब जैसे ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास ये नीचे रखे हुए हैं, ये ये इनको अकॉर्डियन है। ओके ये अभी काफी कम चलते हैं क्योंकि इनको बजाने वाले आर्टिस्ट लोग अभी उतना नहीं है, और जो है उनको भी पर्याप्त काम नहीं मिल। ओके। जैसे वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, वो मृदंग जैसे दिख रहे हैं, क्या वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कॉन्गो, ये श्री खोल बोलते हैं, ये कलकत्ता का इंस्ट्रूमेंट है और कृष्ण टेम्पल में ये चला जाता है अपने जयपुर में। ये भी क्या वुडन का होता है? नहीं, ये मिट्टी का होता है। मिट्टी का बना होता है? अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है, इस खोल मिट्टी का बना होता है। आज मुझे तो मालूम ही नहीं था, लेकिन आज जानकारी हुई। और फिर भी इतना सुरक्षित है ये, मतलब उसको उस हिसाब से रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ गिरने से भी वो खुल सकता है। और कुछ वाद्य यंत्र के बारे में आप बताएं जो पुराने ट्रेडिशनल है, जैसे ये छोटे छोटे, ये क्या है? ये नगाड़ी है सारी। ओके। ये साउथ का इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ये क्या तांबे का, पीतल का? ये ऐसा तांबे का भी बनता है, मिट्टी का भी बनता है। अरे वाह। इसके बाद ये डमरू हो गए, जो सावन के महीने में अधिकांश चलते हैं। ये शादी ब्याह के भांगड़ा ढोल हो गए। अरे वाह, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यही करते हैं आप? बनाने का काम यही होता है इनका। अरे वाह। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? मेरी शॉप है जयपुर कल्याण जी के रास्ते चांदपुर बाजार में, और श्री कृष्णा ट्रेडर्स के नाम से। शॉप नंबर क्या है आपका? शॉप नंबर 7, श्री कृष्णा म्यूजिक सेंटर, श्री कृष्णा ट्रेडर्स, कल्याण जी का रास्ता, चांदपुर बाजार जयपुर। तो एक बार संपर्क नंबर बता दें। 9829428897। 9829428897। तो देखिए, श्री कृष्णा ट्रेडर्स में जो हारमोनियम का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो हमें समझाएंगे किस तरीके से हारमोनियम बनाते हैं ये। तो दीपक जी बताइए एक बार आप। ये हारमोनियम की किस्ती है और इसमें चाबी कटिंग करा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इधर। ये हारमोनियम के, जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, ढांचा, ये पूरी वुड का बनता है। इसका फिटिंग होना बाकी है अभी। बाकी ये पूरी लकड़ी का हारमोनियम हम लोग बनाते हैं। ये सत्संग वगैरह और वोकल के लिए नॉर्मल रेंज का हारमोनियम होता है। इसके बाद तो इसका, और जैसे कई विदेशी कंपनियां भी हारमोनियम बनाती है, बाहर की कंपनियां भी बनाती है, उसके और हारमोनियम बाहर की कंपनी कोई नहीं बनाते हैं, हारमोनियम सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा, कुछ जगह तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में आपकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या कॉस्टिंग का फर्क है? देखो, फर्क तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। बाकी ये है कि हम लोग पूरा वुड का हारमोनियम तैयार करते हैं। आपको कहीं से भी कुछ भी नॉर्मल लकड़ी नहीं मिलेगा हारमोनियम के लिए। जो स्पेशल लकड़ी होता है वो हम लोग यूज करते हैं। जी 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 जी। कई बार देखा जाता है कि अगर गलत लकड़ी लगा देते तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। आगे चल के जो उसको परचेज करते हैं उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग जयपुर से रहेंगे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इनको दूर से आएंगे तो उनको आना जाना भी भारी पड़ता है। जी। ये हम लोग पूरा लकड़ी का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हारमोनियम का कारखाना है। यहाँ बहुत सारे हारमोनियम की बॉडी रखी हुई है और ये इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे भी मन में प्रेरणा हो रही है कि हम भी यहाँ से एक हारमोनियम तो खरीद के ले चलें। ये इस तरीके से पूरे ऑल ओवर राजस्थान से हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के लिए आते हैं। और ये सामने दादा हैं जो कोलकाता से हैं, 25 साल से किसी कृष्णा ट्रेडर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक इंस्ट्रूमेंट गिटार से डिफरेंट है, ब्रांडेड। और ये जो आपने भेजा है दीपक जी, ये देख रहे हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये गिटार का जैसा दिख रहा है लेकिन गिटार नहीं लग रहा है। ये मैंडोलियन है। अच्छा, इसमें 8 मैंडोलिन। स्ट्रिंग्स होते हैं। इसको मैंडोलियन बोला जाता है। अरे वाह, काफी मतलब इसकी सुरीली आवाज लग रही है। बिल्कुल जी। तो इसको गिटार की तरह बजाया जाता है? हाँ, लगभग सिमिलर ही होता है। ये कुछ बजाने का टेक्निक इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जी।